राम राम भी सारा नाम। मैं तारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा एक बार फिर तय हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज की अपनी क्लास रहेगी, टॉपिक का के नाम है हरियाणा की मजार व दरगाह। मकबरे और मस्जिद आपा ने पढ़ ली थी, मजार व दरगाह आज पढ़ांगे। तो देखो, सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिले की दरगाह पढ़ांगे भाई। महेंद्रगढ़ जिले की दरगाह व मजार पढ़ांगे। महेंद्रगढ़ जिले में कौन कौन सी मजार है, कौन कौन सी दरगाह है। सबसे पहले इब्राहिम खान का मकबरा। मकबरा कह दो, मस्जिद कह दो, एक के बात है। इब्राहिम खान का मकबरा। इस मकबरे तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में या कौन कौन से पूछे जा सके हैं, उन सब का आज आप पढ़ांगे। देखो, इब्राहिम खान का जो मकबरा है ना, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखियो, इसका निर्माण, इसका के करवाया था निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। ठीक है। और शेरशाह सूरी का अगर मकबरा पूछ लेना आप तय, मकबरा पूछ ले तो कड़ा हो जाएगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा। सासाराम बिहार में हो जाएगा भाई। ठीक है। और इब्राहिम खान का मकबरा कड़ा हो जाएगा महेंद्रगढ़ में, एक जगह है नारनौल। कड़ा है नारनौल के अंदर के हो जाएगा, इसका मकबरा हो जाएगा भाई। ठीक है। एक चीज और याद रखियो, इस तय वास्तुशास्त्र पठान शैली का प्रयोग कराया था भाई। जब यो बनाया था न, शैली का प्रयोग, जब यो मकबरा बना था तब इसमें पठान शैली, वास्तुशास्त्र पठान शैली का प्रयोग किया गया है। यो शैली का के मतलब है, देखो जो शैली हो है न, उनमें थोड़ा सा फर्क क्यों हुआ है, मंदिर और मस्जिद पे लगाओ। हाँ पे देखो, आपने जो हिंदू धर्म में मंदिर बनाया है, वो मंदिर इस टाइप के नू करके और ऊपर नू तिखी उसका गुमज बनाई जाओ, नू करके बनाया जाओ। और जो ये मकबरे हुए ना, इनके ऊपर तो यह गोड़ाई हुआ है, नू करके गुमज से बना दिए जावे, नू करके गोल गोल। तो ये इनकी मतलब आकृति वगैरह या दिखण में की साख है, इन दोनों का डिफरेंस हो है, मंदिर का भी हो है, मस्जिद का भी हो है। ठीक है। तो इस चीज ने की कहा है शैली, और शैली कड़े तय ले गई थी भी ईरान में तय यूज करी गई थी यह चीज, जब मकबरे बनाने शुरू करे थे जब। ठीक है। इब्राहिम खान का मकबरा पूछ ले कड़ा है नारनौल में हो जाएगा, और शेरशाह सूरी ने के करवाया था, इसका मकबरे का निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ ले तो सासाराम बिहार में हो जाएगा। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान शेरशाह सूरी का दादा था वही। ठीक है। अब एक और मकबरा है महेंद्रगढ़ का जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा कड़ा है नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इस तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सके हैं, वो देखो के चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, आड़े लिखो हूं निर्माण किसने करवाया था? यो निर्माण है भाई। ठीक है। निर्माण एक शासक था, तमने बेरा है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने के किया था मकबरा। यो थोड़ा सा रफ हो गया भाई, शैली का प्रयोग अड़े। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने शाह विलायत के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक चीज याद रखियो, यह इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो कौन सी होगी कि तुगलक वंश तय ले गए, तुगलक वंश प्लस, और जो अपने ब्रिटिश सरकार आई थी ना, ब्रिटिश जो आए थे अपने
तुगलक वंश से लेकर ब्रिटिश के बीच का कितना लगभग कितना, ये तुगलक कब आए थे? 1300 लगभग 1320 तक 1414 तक तुगलक वंश ने राज कराया था। गयासुद्दीन तुगलक भी था, मोहम्मद बिन तुगलक भी था, फिरोज शाह तुगलक भी था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसने पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाया था। तो लगभग 300 से 400 साल का जो इनका जो वास्तुकला है ना, वास्तुकला, इनका पूरा का पूरा वर्णन इसी मकबरे में है भाई। ठीक है, यह चीज थोड़ी सी ध्यान में रखियो। शाह विलायत का मकबरा कड़ा हो जाएगा महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तुगलक वंश और ब्रिटिश सेना वो जब उसका पूरा का पूरा जो वास्तुकला का है ना, वो सारा का सारा इसे मकबरे में है भाई। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक की अपना PDF है ना, तुमने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और PDF देख लियो। और वीडियो देख के फिर PDF ने समझने की कोशिश करा करो, सीधी PDF कई बार के है समझ को नहीं आती। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा? देखो, शाह कुली खान का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा, खान का मकबरा, इसका अगर पूछ ले कड़ है तो आपने महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ में है। इसके निर्माण की बात आवे है, किसकी निर्माण की बात आवे है? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बाबर ने भाई। किसने करवाया था? बाबर ने निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी के अंदर। 16वीं शताब्दी में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शाह कुली खान का मकबरा कड़ा हो जाएगा अपना महेंद्रगढ़ में हो जाएगा, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। और निर्माण करवाया था बाबर ने। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था भाई निर्माण। ठीक है, एक और मकबरा है महेंद्रगढ़ का, कौन सा है? संत हमजा का मकबरा कड़ा हो जाएगा नारनौल में हो जाएगा, नारनौल में हो जाएगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इस मकबरे तक एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पूछा भी जाओगा के बना है क्वेश्चन। देखो इस पे के है कि एकमात्र हरियाणा का यो मकबरा है, एकमात्र हरियाणा का मकबरा जिस पे महिला का जाना बैन है भाई। महिला इस पे कौन जा सकती? महिला का जाना निषेध है। ठीक है, कि इस मकबरे पे महिला कौन जा सकती भाई? ठीक है, महिला इस मकबरे पे कौन जा सके? शाह कुली खां का मकबरा महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। निर्माण बाबर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। संत हमजा का मकबरा नारनौल में हो जाएगा। एकमात्र हरियाणा का जो महिला निषेध मकबरा है, महिला इस मकबरे पे कौन जा सकती भाई। ठीक है, बाबर भाई, बाबर नामा पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में यो लिखा है भाई, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। देखो, राजा था, रानी भी थी, बढ़िया घर बार कारोबार ठीक ठाक था, फिर भी बंदे की फीलिंग देखो कि एक छोरे से प्यार कराया करता। ठीक है, आगे देखो भाई, अब आप पढ़ाएंगे केथड़ के मकबरे। केथड़ के मकबरे सबने सुना होगा, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा भाई। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक लगभग पौने 4 साल, कितने लगभग पौने 4 साल, 1236 से लेकर 1240 तक या के बनी थी भाई, रानी बनी थी। एकमात्र मुस्लिम शासिका थी भाई, जिसने दिल्ली की गद्दी पर के कराया था, राज कराया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन है? क्वेश्चन पूछा जावे है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका। ठीक है, बिल्कुल नो आदमियों की डाल रिया कर दी, बुरका बरका त्याग दिया था, इसने सारा सिस्टम कर दिया था। ठीक है, इसका ब्याह होया था अल्तुनिया तय, अल्तुनिया तय इसका ब्याह होया था। अल्तुनिया बठिंडा का के था भाई, बठिंडा का सूबेदार था, बठिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया।
इसका इसका ब्याह होया था। याकूत इसका बहुत तगड़ा लवर था भाई। वो जब आप रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाएंगे बढ़िया स्टोरी टाइप करवाएं तो हमने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली इल्तुतमिश की बेटी थी, मुस्लिम शासिका थी पहली कौन सी, जो दिल्ली की गद्दी पर जिसने राज कराया था भाई, ठीक है। केथड़ के अंदर इसका के है मकबरा है, केथड़ के अंदर केथड़ में मकबरा है। और नू भी कई बुक में लिखा पा जाएगा, तुमने भी इसके मकबरे की 5 ईंट बचा के ना पहले तो लेकर गए थे दिल्ली ओढ़े इसकी याकूत की, और इसकी बना रखी है एक और मकबरा मज़ार बना रखी है ओढ़े। तो फिर राजस्थान भी लेकर गए थे, पाकिस्तान तक 5-5 ईंटें इसके मकबरे की लेकर गए थे, और ओढ़े भी इसका के है मज़ार बनाई गई थी भाई, ठीक है। अगला मकबरा कौन सा है, बाबा मीरा नौबहार की मज़ार। बाबा मीरा नौबहार की मज़ार, बहार की मज़ार बोल दो या मकबरा बोल दो, एक ही बात है। मज़ार बाबा मीरा नौबहार की मज़ार है। या कड़े है केथड़ में एक जगह है गुल्ला चिक्का। कौन सी जगह है, गुल्ला चिक्का ओढ़े है या मज़ार। और नू मानन में आया है भी यह मज़ार लगभग 960 साल पुरानी मज़ार है। कितनी साल पुरानी है, 960 साल पुरानी मज़ार है भाई, ये 960 साल पुरानी मज़ार है। कौन सी, बाबा मीरा नौबहार की मज़ार भाई, ठीक है। इस तरह आगे देखो, बाबा मीरा नौबहार की मज़ार अपन पढ़ ली ही केथड़ में है। रजिया सुल्तान का मकबरा अगर पूछ ले कड़े है तो केथड़ में है भाई, ठीक है। आगे के पढ़ांगे करनाल जिले में कौन कौन से मकबरे हैं या कौन कौन सी मज़ार हैं। देखो करनाल में है एक तो 5 पीरों की दरगाह, 5 पीरों की दरगाह। एक है पुक्का पुल की दरगाह, पुक्का पुल की दरगाह, ठीक है। 5 पीरों की दरगाह अगर पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी करनाल में हो जाएगी, और पुक्का पुल की अगर दरगाह पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी करनाल में हो जाएगी। अगर सीधा पूछ ले मीरा साहब का मकबरा, मीरा साहब का मकबरा, मीरा साहब का मकबरा कड़ा हो जाएगा, मीरा साहब का मकबरा भी कड़ा हो जाएगा करनाल में हो जाएगा, ठीक है। करनाल तक अपन 3 मकबरे याद रखने हैं जो लगभग इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो करनाल तक चल के आवांगे रोहतक तक आप पढ़ांगे शाहजहाँ की बावड़ी, शाहजहाँ की बावड़ी, शाहजहाँ की बावड़ी है। और यह आपने बेरा होगा शाहजहाँ की एक प्रिय पत्नी थी, 4थे नंबर की पत्नी होया कर दी, के नाम था मुमताज। कहा है कि यह कोई टाइम में इतनी सुंदर होया कर दी, इतनी सुंदर होया कर दी कि शाहजहाँ ने इसने देख दे इस पर मोहित हो गया था, और देख लो इसने अपनी प्रिय पत्नी बना ली थी। शाहजहाँ ने के किया जावे है, प्यार का पुजारी किया जावे है, प्यार का पुजारी। मुगल था, प्यार का पुजारी किया जावे है। देखो के था इसने शाहजहाँ ने प्यार का पुजारी किया जावे है, लेकिन क्या होया, एक 13 साल की बालक थी, छोटी सी छोरी, ठीक है। इसकी अवस में जानते नाटकी थी, चल्दी भट्टी में गर्म तंदूर के अंदर गिरवा दी थी शाहजहाँ ने, और लोग इसने के कहे हैं प्यार का पुजारी कहे है, ठीक है। और इसकी बावड़ी में क्या होया करता, लगभग 4,000 से लेकर 8,000 तक लड़कियां कैद होया कर दी भाई, बंदी बना के रखा करता। यो था भाई असली प्यार का पुजारी, देख लियो। मुगल वंश आने के बाद में अपने भारत के अंदर है ना, मुगलों की हवस ने अपने भारत के अंदर सती प्रथा शुरुआत करवा दी थी।
यो था भाई वो प्यार का पुजारी शाहजहां, जिसकी बावड़ी कड़े है रोहतक में बावड़ी है, ठीक है। और इसकी बावड़ी में लगभग 4000 तय 8000 लड़कियां कैदी रहा कर दी भाई, जिसकी प्रिय पत्नी मुमताज है भाई, ठीक है। एक आवा है नू का अंदर मेवात, शेख मूसा की मज़ार है भाई, ठीक है। देखो किस तरह करांगे आप, ट्रिक देखो किस तरह बनेंगे भाई। मेवात तो याद रखियो, मेवा के याद रखोगे, मेवा, ठीक है। और मेवा कौन खा गया, मूसा किसने बोला, आप चूहे ने बोला, हाँ मूसा खा गया। और चूहा के करा है भाई, ये तो मेवा खाया है, चूहा नू भी कुपड़े की में फंस जो, सारा सौदा चीर के दर दिया भाई, ठीक है। शेख मूसा की मज़ार पूछ ले कड़ा हो जाएगी, नू में हो जाएगी मेवात में। शेख मूसा एक बंदा था, निज़ामुद्दीन औलिया, सुना होगा तुमने सबने, निज़ामुद्दीन औलिया था। उसका क्या होया करता, ये शिष्य होया करता, निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन होया करता, शेख मूसा इसका क्या होया करता। और निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य होया करता शेख मूसा, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया कौन था, इसके बारे में पढ़ना, देखो थोड़ा सा बताऊं हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया तुमने सुना होगा, एक गियासुद्दीन तुगलक एक शासक होया करता, ठीक है। तुगलक एक ही होया करता, शासक होया करता। यो बंदा किते बाहर जा रहा था, घोड़े गाड़े लेकर गेड़ी मारन जा रहा था यो, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या काम करा, निज़ामुद्दीन औलिया तक चिट्ठी भेजी, चिट्ठी भेजी थी कबूतर के मुंह तय। और आजकल कबूतर कौन लेके जाते चिट्ठी चुट्ठी, भाई रिवाज खत्म हो गया, सीधा व्हाट्सएप पे जा है। क्यों नहीं लेके जावे कबूतर, इस वजह तक कौन लेके जाते, क्योंकि लुगाइया ने एक चीज पारी है, उड्या कबूतर मेरे, समझ जाइयो, ठीक है। तो आजकल कबूतर चिट्ठी कौन लेके जाते। गियासुद्दीन ने क्या काम करा, निज़ामुद्दीन औलिया तक चिट्ठी लिखवाई, बोलिया दिल्ली छोड़ के चलिया जा, ना तो मेरे आने के बाद अंजाम बुरा होगा। गियासुद्दीन तुगलक ने किया गया, दिल्ली अभी दूर है, क्या बोलिया, दिल्ली अभी दूर है। यह लाइन बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि दिल्ली अभी दूर है, या किस बंदे ने बात कही थी, किस तय कही थी, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने यह बात बोली थी, और गियासुद्दीन तुगलक तय यह बात बोली थी भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ांगे पानीपत की मज़ार, पानीपत की दरगाह पढ़ांगे आगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा अगर पूछ ले कड़े है, पानीपत में हो जाएगा। देखो इब्राहिम लोदी तय एक क्वेश्चन पक्का पूछा जावे है, के पूछा जावे है। देखो अपने 1526 में होया था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 के दिन, 21 अप्रैल 2104/1526 के दिन क्या होया था, पानीपत का पहला युद्ध होया था। पानीपत का पहला युद्ध इसका किसके गेल होया था, बाबर का गेल होया था। बाबर प्लस लोदी के बीच में क्या होया था, पानीपत का पहला युद्ध होया था, ठीक है। और इसे युद्ध के अंदर क्या किया था, बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था भाई, पहली बार तोप का प्रयोग किया था। इसके दो तोपची हुए थे, अली और मुस्तफ़ा, उनने क्या किया था, तोप का प्रयोग किया था। इस तरह एक क्वेश्चन पक्का पूछा जावे है भाई, युद्ध स्थल में मारे जाने वाला, युद्ध स्थल में मारे जाने वाला कौन सा शासक था, मारा जाने वाला शासक कौन सा था। यो क्वेश्चन पक्का ही पूछा जावा है, कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा, जो कड़े मरा था, पानीपत की पहली लड़ाई में मर गया था। बाबर ने इस तरह भाई क्या किया था, पछाड़ दिया था। युद्ध स्थल में मारे जाने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था भाई, ठीक है।
पानीपत तक कदे कदे नू भी पूछा जावा है भाई। अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह भी पूछ ली जावा है, किसकी? अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली, हाली, ठीक है। हाली पुरस्कार भी दिया जावा है भाई इनके याद में, उर्दू के अंदर वो हाली पुरस्कार दिया जावा है, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली जिसने यादगार ए हाली, हयात ए हाली, इनकी दो प्रसिद्ध रचना है, वो बहुत बार पेपर में पूछी गई है, याद रखिए। रचना कौन सी है इनकी? रचनाएं दो है रचना, हयात ए हाली, हयात ए हाली, हयात ए हाली के है इनकी प्रमुख रचना है। एक और है यादगार ए हाली, यादगार ए हाली। लगभग अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन आया हो पेपर में, हाली जी ते नाम हो है ना, तो ऑप्शन में अगर अल्ताफ हुसैन हाली दिया हो तो लगभग अपने अल्ताफ हुसैन हाली के गिले जाना है, क्योंकि इन्हीं के याद में हाली पुरस्कार दिया जावा है। हयात है हाली, यादगार ए हाली, इनकी दो प्रमुख रचनाएं थी भाई, ठीक है। एक और मकबरा है, देखो साबू अली कलंदर का मकबरा, अली कलंदर का मकबरा, मकबरा। देखो साबू अली कलंदर था, एक बात बताऊं तुमने, याद करियो थोड़ी सी, शेख फरीद, ठीक है। शेख फरीद वो बंदा था जिसने हरियाणा के अंदर है ना चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसने? किसकी? शेख फरीद ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी, अपने हरियाणा में करी थी भाई, ठीक है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? शेख फरीद ने करी थी। और यह चिश्ती संप्रदाय अगर अपने भारत में पूछा न कि भारत में कौन लेके आया था, भारत में कौन लेके आया था, तो तुमने याद होगा थारे कि एक मोहम्मद गोरी गेल एक बंदा आया था, उसका क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। के नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कराया था भाई? चिश्ती संप्रदाय भारत में लेकर आया था। मोहम्मद गोरी गेल आया था यो भारत में, ठीक है। और इस बंदे की अगर मकबरा या दरगाह पूछ लेना है, मकबरा पूछ ले तो कड़ है अजमेर में हो जाएगा, कड़ है अजमेर में, इसका क्या हो जाएगा भाई? मकबरा हो जाएगा। देखो इस बंदे का मकबरा है अजमेर में, और यो वो ये बंदा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यो वो ये बंदा है जिस बंदे ने जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ के ले जाए ना गौर में, तो उसके बाद कौन बचा है? श्योंगिता बचा है। श्योंगिता की भी तुमने स्टोरी बढ़िया तरीके से करवाओगे, कदे भी नहीं भूलोगे तुम्हें। श्योंगिता बचा है। श्योंगिता का क्या कराया था? इस बंदे ने टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे, टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसका मकबरा है कड़ है अजमेर का अंदर, इसका क्या है? मकबरा है भाई, ठीक है। यो किसके गेल आया था? भारत में गोरी के गेल भारत में आया था भाई, ठीक है। अब देखो सोनीपत की आपा के पढ़ांगे दरगाह, सोनीपत की दरगाह पढ़ांगे। मामा भाणजा की मज़ार, मामा भाणजा की मज़ार, मामा भाणजा की मज़ार। देखो मामा भाणजा की मज़ार है, इनकी दोनों की एक के साथ में मज़ार बनी है। तो इनका अगर नाम पूछा तो कौन सा, फिर भी अगर पूछ ले थोड़ा बहुत तो याद रखियो। मामे का नाम था इमाम नसीरुद्दीन, ठीक है। मामे का क्या नाम था? इमाम नसीरुद्दीन। और भाणजे का क्या नाम था भाई? भाणजे का नाम आड़े लिखूँ, देखो इब्राहिम। मामा का नाम था इमाम नसीरुद्दीन, और भाणजे का अगर कोई नाम पूछ ले तो इब्राहिम अब्दुल्ला नाम था भाई। क्या नाम था? इब्राहिम अब्दुल्ला,
अब्दुल्ला इसका नाम था भाई। ठीक है, इसकी एक खास बात है इस दरगाह की, इस दरगाह के पास में की है, इस दरगाह के पास में शिव मंदिर है भाई। अगर पूछ ले हरियाणा की कौन सी दरगाह है जिसके पास में शिव मंदिर है, या जोड़े वाली दरगाह कौन सी है जिसके पास में शिव मंदिर है, तो कौन सी हो जाएगी भाई? मामा भाणजा की मज़ार हो जाएगी या दरगाह हो जाएगी। कड़ा है वो सोनीपत में है भाई। ठीक है, पीर जमाल की दरगाह, किसकी? पीर जमाल की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह कड़े है सोनीपत में है। इसकी एक खास बात है बेरा है कौन सी? हिंदू और मुस्लिम लोग है ना दोनों, यानी कि दो धर्म के लोग एक साथ पूजा करते हैं भाई, एक साथ पूजा करते हैं। कौन सी पकड़ है? पीर जमाल की दरगाह पे दोनों एक साथ में पूजा कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर पूछ ले खिजरा खां का मकबरा, खिजरा खान का मकबरा, खान का मकबरा पूछ ले कड़ा हो जाएगा सोनीपत में हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे एक चीज़ सबसे पहले यह याद रखियो कि इसके पठान शैली में इसका निर्माण है भाई, या पठान शैली में इसका क्या किया गया है? पठान शैली इसमें प्रयोग करी गई है। किसने प्रयोग करी थी? पठान शैली में इसका प्रयोग किया गया है। इसका अगर पूछ ले निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तो जो शेरशाह था ना, शेरशाह सूरी के वंशज, शेरशाह सूरी के वंशज ने क्या करवाया था? वंशजों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। खिजरा खां का मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी के वंशज ने करवाया था भाई। ठीक है, अब देखो हिसार में है शेख जुनैद का मकबरा, शेख जुनैद का अगर मकबरा पूछ ले कड़े है, शेख जुनैद का मकबरा कड़े है तो हिसार में हो जाएगा किसका? शेख जुनैद का मकबरा अगर पूछ ले तो कड़े है हिसार में हो जाएगा। चार कुतुब की दरगाह, चार कुतुब की मतलब चार इकट्ठे कुतुब है और है चार कुतुब की दरगाह अगर पूछ ले कड़ा है तो कड़ा हो जाएगा हिसार में है भाई। चार कुतुब की दरगाह पूछ ले कड़ा है हिसार में है। अगर इसकी निर्माण का पूछ ले वन निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भाई तमने बेरा है फिरोज शाह तुगलक FST ने, जो हिसार और फतेहाबाद की स्थापना करी थी। गुजरी महल भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने हिसार में। और निर्माण चार कुतुब की दरगाह का निर्माण पूछ ले तो किसने कराया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था? चार कुतुब की दरगाह का क्या कराया था? निर्माण कराया था। अगर पूछ ले था रहता है एग्जैक्ट जगह पूछ लेना चार कुतुब की दरगाह की एग्जैक्ट जगह, तो हांसी के अंदर क्या है या दरगाह है। ठीक है, हांसी एकमात्र पुलिस जिला भी है भाई। ठीक है, हिसार शेख जुनैद का मकबरा भी कड़ा हो जाएगा हिसार में हो जाएगा, और चार कुतुब का दरगाह भी कड़ा हो जाएगा हांसी में हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई। ठीक है, पीर बाबा मुबारक शाह की दरगाह, पीर बाबा मुबारक शाह की दरगाह, मुबारक शाह की दरगाह अगर पूछ ले शाह की दरगाह तो या कड़ा हो जाएगी भी चरखी दादरी में हो जाएगी। कड़ा चरखी दादरी में हो जाएगी भाई। ठीक है, ये थे भी कुछ प्रमुख जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, दरगाह और मस्जिद या मज़ार, तो इनकी PDF तो हमने टेलीग्राम के चैनल के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे जाएंगे। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी बालक का कोई कमेंट हो टॉपिक हुआ ना तो कमेंट करके बता दिया, ज़रूर कोशिश करांगे भाई करवाने की, बढ़िया डाल करवाने की। वीडियो ने जितना भी हो सके शेयर कर दियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।